प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे प्रिय चैनल ड्रीम पाठशाला में। हम 9.1 प्रश्नावली का आगे समाकलन में 13वां सवाल लेके चल रहे हैं। 12 तक हमने करा दिया पिछले वीडियो में। 13वें में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स का यहाँ पर अपने पास कोई भी सूत्र नहीं है, लेकिन पहले हमने जो त्रिकोणमितीय फंक्शन में इस तरीके से सूत्र याद किए हैं, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये वाला सूत्र अपन ने पढ़ा है। तो जो जो सूत्र काम में आते जाएं उनको लिखो आप। तो ये इसके आधार पर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 चला जाएगा उधर, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इस सबको लिख देंगे कोष्टक में dx। जैसे ही हमने ये सूत्र लिखा, सवाल बहुत सरल हो गया। हम कुछ कोट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट यदि करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हम। यहाँ पर हमको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और इसमें अब दो फंक्शंस हो गए, तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। दोनों को अलग अलग कर दिया। कॉसेक स्क्वायर में CO लग रहा है, चिन्ह माइनस का आएगा। कॉसेक स्क्वायर का कॉट होता है, तो यहाँ माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स का 1 का x और प्लस C, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम क्या करेंगे, हमको यह पता है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, 1/√1 प्लस एक्स माइनस √dx। इस सवाल को देखकर हमें पता चल जाता है जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा या अंडर रूट बटे की संख्या से नहीं हटेगा, हर से नहीं हटेगा, तब तक हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हर से हटाने के लिए सीधा तरीका है 1/√1 प्लस एक्स माइनस √x को प्लस चिन्ह से गुणा कर दो, यानी कि √1 प्लस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स dx। ये हमने क्यों किया, ये हम जानते हैं कि हम a प्लस बी को यदि a माइनस बी से गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर आते ही अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर तो संख्या वही रहेगी, √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर, dx साथ में लगेगा। अब देखिए ये वाली संख्या में अंडर रूट का स्क्वायर खत्म हो गया, अंडर रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों खत्म हो जाएंगे। तो क्या आ गया, समाकलन ऑफ 1 प्लस एक्स की घात 1/2 माइनस एक्स की घात 1/2 बटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स से एक्स कट गया, नीचे क्या बचा 1, और हर में 1 बचना कोई जरूरी नहीं है, आगे हम इसको काम में लें। तो हमें पास क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 dx माइनस एक्स टू द पावर 1/2 dx। ये हमारे पास सवाल आ गया। अब इस सवाल को करने के लिए हमें कोई तरीका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपन सीधा जानते हैं कि इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाला सूत्र काम में लेंगे। तो मेन सूत्र सवाल क्या आया अपने पास, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 dx और माइनस एक्स टू द पावर 1/2 dx। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। एक्स टू द पावर n का क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से कर दिया, माइनस
इसका भी यही करेंगे, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस, जैसे ही इंटीग्रेशन का निशान हटाया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। ये क्या गया ये यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस एक्स एक रेखिक समीकरण है, यदि 1 प्लस एक्स के साथ में यदि 1 प्लस 2x होता तो 1/2 रखना पड़ता हमें। यहाँ केवल x है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब हम 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। तो क्या हो जाएगा 2/3 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस एक्स 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 और प्लस c। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां सवाल क्या है 9.1 का। मैंने कहा ना आपसे कि आप धीरे धीरे खुद जल्दी जल्दी सवाल करने लग जाएंगे। 15वां है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स dx। यहां देखिए tan स्क्वायर एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। इनको जब तक हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के सूत्रों में पहले चेंज नहीं करेंगे डायरेक्ट समाकलन नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इनमें tan स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। दोनों हमने किए हैं अभी सवाल, और साथ में लगा दिया dx। इन दोनों को कर दिया हमने बड़े कोष्टक में। तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। -1 और +1 खत्म हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम ये दोनों सूत्र जानते हैं, हम इसको अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का, क्योंकि CO लग रहा है तो चिन्ह माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉट एक्स और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सरल है, लेकिन हमें इसमें फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में सीधा ध्यान रखो कि जब कभी नीचे ज़्यादा संख्या ऊपर कम संख्या आए तो आप प्रयास ये करो कि ऊपर ज़्यादा हो जाए और नीचे कम हो जाए। तो हम 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर एक संख्या है नीचे दो संख्याएं हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ऊपर ज़्यादा हो जाए नीचे कम हो जाए, जिससे हम इनको प्रत्येक संख्या के बटे में लिख सकते हैं। जैसे अपने पास यदि मान लो संख्या आ गई x प्लस वाई बटे जेड, तो हम इसको लिख सकते हैं x बटे जेड प्लस वाई बटे जेड। लेकिन यदि ये आ जाए x बटे वाई प्लस जेड, तो ये हमारे लिए एक परेशानी का काम हो जाता है, अलग अलग चेंज करने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस साइन एक्स ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स नीचे गुणा कर देते हैं, फिर साथ में dx लगा देते हैं। अब देखिए हमने दोनों ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का गुणा कर दिया। इससे क्या हो गया,
साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स साथ में लगा दिया। तो ये सवाल क्या हो गया, साइन एक्स को 1 से गुना करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन एक्स को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सबसे पहले ये देख लो कि इस तरीके के सवालों में जहाँ नीचे पद ज़्यादा हो ऊपर पद कम हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे यहाँ, इसके अब दोनों के बटे में कर देंगे साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को हमने अलग अलग भाग में बदल दिया। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, दोनों को बदल दिया डी एक्स, माइनस इसको कर दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों के साथ डी एक्स लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, आगे इन दोनों का सूत्र हम जानते हैं, केवल टेन स्क्वायर का सूत्र नहीं जानते। टेन स्क्वायर के लिए अपन जानते हैं, क्या करते हैं, ये आ गया सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स का अपन जानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का अपन जानते हैं टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 का हम जानते हैं एक्स और प्लस सी। ये वाला आंसर आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल है। वन अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए आप 1 अपॉन 1 माइनस, वही एक संख्या ऊपर है, 2 संख्याएं नीचे है। हम इसमें भी यही करना चाहेंगे कि हम इस पर ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स का गुणा कर देंगे। ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स का गुणा कर दिया और नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स का गुणा कर दिया। किसी भी भिन्न में अंश और हर में समान संख्या का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है। तो हमने 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर और 1 प्लस कॉस एक्स का क्यों किया गुणा, देखिए आप ऊपर संख्या हो गई 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे ये वाला सूत्र क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक आपको इनके चारों पदों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको वही ऊपर 2 संख्या हो गई, एक नीचे 1 संख्या हो गई, दोनों को अलग अलग दे दो आप। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स प्लस इसको कॉस बटे साइन कॉट एक्स 1 बटे साइन कॉसेक एक्स डी एक्स। जब तक चिन्ह ये वाला नहीं हटेगा तब तक
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं CO लग रहा है तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट यहाँ पे भी लग रहा है CO तो इसका भी माइनस कोसेक एक्स और प्लस का C, ये वाला आंसर हो गया। अब देखिए 18वां सवाल। 18वां सवाल थोड़ा बड़ा जरूर है, संख्याएं बहुत सारी लिखी हुई हैं लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। 1 + 1/x 1 + 1/1 + x² प्लस 3/x √x² माइनस 3/x √x² माइनस 1 और माइनस +2 to the power x +2 to the power x। यहां देखिए आप 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, यानी कि f1 f2 f3 f4 4 फंक्शन दे रखे हैं। आपको इन 4 फंक्शनों में बिल्कुल नहीं घबराना, आपको सबको अलग अलग फंक्शन कर देना है। यानी कि आप इसको क्या करेंगे 1 dx प्लस 1/1 प्लस x² dx प्लस 3/x √x² माइनस 1 dx और प्लस 2 to the power x dx। 4 हो गए आपके पास, 1 2 3 4, एक सवाल में 4 समाकलन दे दिए आपको। आप 1 का चाहते हैं, 1 का अच्छी तरह से जानते हैं x प्लस 1/1 प्लस x² का आप जानते हैं 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x प्लस 3 एज इट इज 1/x √x² माइनस 1 x √x² माइनस 1, इसका आप जानते हैं sec इनवर्स x प्लस 2 to the power x, इसका मतलब है a की घात x। a की घात x का आपका है a की घात x अपॉन log a, तो ये आएगा 2 की घात x अपॉन log 2 प्लस c। एक ही लाइन में आपका सारा उत्तर आ गया, यहां आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। सवाल हमें जितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है उतना सरल है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है, cot x इंटू tan x माइनस cosec x, tan x माइनस cosec x dx। अब देखिए यहां पर बिल्कुल cot x को tan x से गुणा करेंगे, cot x को cosec x से गुणा करेंगे और हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा cot x tan x dx हटाओ माइनस cot x cosec x dx, 2 भागों में चेंज कर दिया हमने। अब देखिए आप यहां आप जानते हैं cot x tan x का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस ये एज इट इज cot x cosec x dx। 1 का हम जानते हैं x माइनस cot x cosec x माइनस CO है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, cot x cosec x का माइनस होता है तो माइनस का हमने प्लस कर दिया यहाँ पर cosec x और अब लगा दिया हमने C। अब अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, √x प्लस 1/√x √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। हम जानते हैं यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, a² यानी कि √x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि
2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हमने कर दिया dx। क्या आ गया? रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स, यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, क्या बचा 2, प्लस यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एक्स। अब आप चाहते हो 3 समाकलों में बदल दो, क्या लिख देंगे? एक्स डी एक्स प्लस 2dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx। आप यहाँ सब चीज़ जानते हैं, कौन कौन सी चीज़ नहीं ऐसी है जो नहीं जानते हैं, आप बताइए। यहाँ आप जानते हैं इसका है x टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस इसका क्या आएगा 2 इंटू 1 का x प्लस इसका क्या आएगा लॉग ऑफ मोड x और प्लस का c। ये आंसर आ गया आपका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में आपके जो है क्या दे रखा है, 21 में आपको यदि लॉग का आप फॉर्मूला जानते हैं, लॉग बेस एक्स एक्स डी एक्स। बड़ा ऐसा लगता है, सवाल बहुत इजी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या दे दिया, आधार दे दिया, ये दे दिया, लेकिन निश्चित मानिए आप ये जानते हैं कि लॉग आधार 10 का मान 1 होता है, यानी कि आधार ये और ये दोनों चीज़ जब समान हो तो इसका मान 1 होता है। तो अपन सीधा करेंगे 1 dx दैट इज इक्वल टू x प्लस c। बस। क्वेश्चन नंबर 22 है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx लगता है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह सबसे पहले लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। हम ये हमेशा जानते हैं, हमने हमेशा आपको कहा ये चीज़ कि ये जो कॉस 2x है ना, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लो। कॉस 2x के 4 फार्मूले हैं और चारों फार्मूलों को आप अच्छी तरह से रख लो। कॉस 2x में आपका कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, केवल आपको तो यही लिखने से 1 कट जाएगा। दूसरा एक होता है माइनस का 1 काटना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे जैसे आपको काम आएंगे वैसे बताएंगे। तो यहाँ पर आप सीधा का सीधा अंडर रूट 1 प्लस इसको हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 1 से 1 कट गया। कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट करेंगे तो केवल कॉस एक्स रह जाएगा। 2 का अंडर रूट करेंगे तो बाहर रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 कॉस एक्स dx। केवल ये बच गया अपने पास। और हम क्योंकि यहाँ हम जानते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा रूट 2 कॉस एक्स का अपन कर देंगे साइन एक्स dx प्लस c। रूट 2 साइन एक्स प्लस c। अब ये आप इस तरीके से इन सवालों को करें। 23वां सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। cos 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर वही cos 2x आ गया। cos 2x के 4 सूत्रों में से सबसे पहला सूत्र है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ इसको सीधा लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों के नीचे लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx। यहाँ देखिए आप cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से तो क्या आ गया
1/sin² x cos² x माइनस 1/cos² x sec² x dx। दोनों को अलग अलग बदल देंगे, क्या आएगा, cosec² x माइनस sec² x का dx माइनस sec² x dx। cosec² x का होता है cot x में co आ रहा है तो माइनस का cot x, sec² x का tan x और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 23। और लास्ट क्वेश्चन है 24 इसी प्रश्नावली का। थ्री cos x + 4 अपॉन sin² x dx। तो देखिए अपन इसको पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए आप 3 cos x अपॉन sin² x प्लस 4/sin² x dx। अब दोनों को अलग अलग बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos x बटे sin x दैट इज इक्वल टू cot x 1/sin x cosec x dx प्लस इसका करेंगे 4 एज इट इज sin² x का cosec² x और dx एज इट इज। 1/sin² x अपन जानते हैं cosec² x dx एज इट इज। तो अब देखिए 3 एज इट इज cot x cosec x का cosec x होता है cosec में co आ रहा है तो माइनस के 3 cosec x प्लस cosec² x का co आ रहा है cot x आएगा, cot x में co आ रहा है तो माइनस का 4 एट इज cot x प्लस c। आपको ध्यान ये रखना है समाकलन में CO का जिसमें आंसर आए उसमें माइनस का चिन्ह लगा देना है। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखो, यही हम गलती करते हैं कि CO में माइनस का चिन्ह कोसेक में, जहाँ आंसर माइनस में आ रहा है कोसेक में, हमेशा कोसेक x cot x का माइनस कोसेक x, cosec² x का माइनस cot x, ये दो ज़्यादा ध्यान रखना, और एक cos x का माइनस sin x का माइनस cos x। 3 चीज़ों में आपको यहाँ गलती करने का सिस्टम बैठ सकता है, आप गलती नहीं करेंगे। ये प्रश्नावली आपकी 9.1 पूरी हो गई। अच्छा लगे आप इनको एक एक करके पॉज करके सारे सवालों को उतारिए और सवालों को आप दोबारा करके देखिए। मेरी जिम्मेदारी है, आपके नंबर 100% आएंगे। धन्यवाद।